नमस्कार, मैं अनुराग। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उसमें अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट भी शामिल है। पूरे प्रदेश की सियासत की नज़र कटेहरी विधानसभा सीट पर है। पहले हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की सांसद लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने के बाद कटेहरी की सीट रिक्त हुई है और इस बार उनकी पत्नी शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा से पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद चुनाव लड़ रहे हैं तो बसपा से अमित वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है इन तीनों पार्टियों के बीच ही देखा जा रहा है। कटेहरी का चुनाव किन मुद्दों पर होगा और यहाँ की जनता क्या चाहती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे, इसे जानने के लिए हमारे साथ अम्बेडकर नगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बात हम अपनी आगे बढ़ाएं इससे पहले हम उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं अरुणेश सिंह जी, एनबीटी के हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अम्बेडकर नगर के। अहमद जी हैं, अवधनामा के पत्रकार हैं। अखिलेश तिवारी जी हैं, राष्ट्रीय सहारा के हैं। और राम सकल यादव जी हैं, जिनको तकरीबन 30 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, ये दैनिक भास्कर से हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरुणेश जी से। जी ये बताएं कि कटेहरी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे? कटेहरी में चुनाव का बिगुल बज ही गया है। 20 नवंबर को मतदान होना है। अभी तो यहाँ केवल मुद्दा जो दिख रहा है वो तो विकास का मुद्दा हावी नहीं दिख रहा है। वहाँ विकास के नाम पे नहीं, वहाँ केवल ये देखा जा रहा है कि कौन जाति किसके साथ है। ज़्यादा तो जो मुझे दिख रहा है वो जाति के नाम पे इधर उधर, विकास के नाम पे अभी कुछ वहाँ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा कि विकास के नाम पे मुद्दे लेके आए हैं। जैसे भाजपा जो है वो विकास का जो मुद्दा दिखा रही है वो केवल योगी मोदी का दिखा रही है। धरातल पे ऐसा उसने कुछ विकास नहीं किया है जिसको लेके वो चुनाव में जाए, लोगों के बीच में जाए। ऐसा कोई विकास बीजेपी का वहाँ कटेहरी में फिलहाल नहीं है। वो योगी और मोदी की नीतियों पर चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि सीधा मुकाबला किन तीनों पार्टियों में होगा कि कोई दो पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ेंगी? नहीं, दो पार्टी आमने सामने चुनाव वहाँ लड़ रही हैं, सपा और भाजपा। मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच में है। तीसरा वहाँ मुकाबले में नहीं है जो मुझे दिख रहा है। क्या वजह है? वजह यही है कि जैसे बीजेपी सत्ता में है, पिछली बार भी रनर रही बीजेपी वहाँ से, इसके पहले 2017 में भी रनर रही है। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं उन वजहों से अब की बार भी सत्ता में है। मंत्रियों की पूरी फौज लगी है, प्रदेश के संगठन है, जिला के संगठन के लोग दिन रात वहाँ कैंप किए हैं। तो इसलिए जो है इस समय मुख्य लड़ाई जो है वो सपा और भाजपा के बीच में है। अहमद जी, तकरीबन 20 साल से आप अम्बेडकर नगर की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। क्या वजह रही है कि कटेहरी में भाजपा 1990 के बाद से अब तक जीत नहीं पाई है? क्या लगता है आपको? जैसा अरुणेश भाई ने कहा वैसे ही मुझे भी लग रहा है। ज़्यादातर वहाँ पे जातिगत और बिरादरी के वोटर्स एक तरफ चले जाते हैं। जैसे धर्मराज जी पहले जीते थे, 3 बार जीत के आए, कैबिनेट मंत्री बने बसपा शासनकाल में। लेकिन अब जो है वो अलग है सब कुछ, क्योंकि लालजी वर्मा वहाँ मजबूत कैंडिडेट है और वो बसपा में रहे और अब सपा में चले आए। तो इनके पास दोनों वोटरों का अच्छा रुझान है। बल्कि धर्मराज निषाद जी के सामने चुनौतियां भी कई हैं, क्योंकि उनके कई लोग टिकट मांग रहे थे, विरोध जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ प्लस ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है कि प्रशासन जो है वो साथ दे रहा है, सत्ता के साथ चल रहा है, बीजेपी का साथ दे रहा है, ऐसे लगातार ट्वीट कर रहे हैं लालजी वर्मा। लेकिन ये कहना अभी कोई तय नहीं कि कौन आगे जाएगा, लेकिन मुकदमा इन्हीं दोनों के बीच होगा, भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच। बात अगर जातीय समीकरण की जाए तो जो अगर देखा जाए कि कौन सा वोट सपा के साथ है, कौन सा भाजपा के साथ है, तो अमूमन ये माना जाता है कि ब्राह्मण, ठाकुर, निषाद, राजभारी वोट बीजेपी के साथ हैं। इस हिसाब से तो बीजेपी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है कटेहरी में। हाँ, इस तरफ देखा जाए तो ये काफ़ी सही होगा। लेकिन पीडीए गठबंधन का नाम लेकर जो इस वक्त है, यादव, मुस्लिम और वर्मा बिरादरी जो है, ये साथ में तीनों लोग हैं, इसलिए इधर मजबूती दिख रही है। दूसरी बात, जो इधर इत्मीनान से समाजवादी खेमा आराम से बैठा है, उसको ये लग रहा है कि उधर की तरफ जो लोग वोट नहीं पाए अपर कास्ट के, वो जो है जो क्रॉस वोट करेंगे उसका बेनिफिट मिल सकता है समाजवादी पार्टी को। ये उस उम्मीद में बैठे हैं अभी। अखिलेश जी, चुनाव में आप कई कई बार गए, वहाँ कटेहरी काफ़ी घूम रहे हैं आप। क्या लगता है कि चुनाव की दिशा में जा रहा है? चुनाव भी जो है वो सपा और भाजपा के बीच जो है लड़ाई दिख रही है। हालांकि जो बसपा प्रत्याशी हैं अमित वर्मा, वो भी क्योंकि उनके साथ भी जो उनका बेस वोट बसपा का जो माना जाता है एससी वोट, तो एससी वोट कटेहरी सबसे ज़्यादा वोट है, तो वो उस पर भी जो है फोकस किए हुए हैं। उसके बाद लेकिन उनके साथ जो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उनके लिए कि जो एससी वोट है उसके अलावा दूसरी बिरादरियों में उतनी अच्छी पकड़ अभी तक नहीं बना पा रहे हैं और उसी के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक आमने सामने जो सपा और भाजपा लड़ाई में है। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव की दशा दिशा बदल सकते हैं? देखिए, उपचुनाव में जो आम चुनाव में होते हैं विकास के मुद्दे होते हैं,
तमाम स्थानीय मुद्दे होते हैं, सड़क पानी ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं, लेकिन ये उपचुनाव में ऐसे मुद्दे कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये मुद्दे हालांकि भाजपा अपने हर मीटिंग में, हर चौपाल, हर जनसभा में विकास के मुद्दे गिना रही है, लेकिन पब्लिक में वो मुद्दे कहीं मुद्दे बनते दिख नहीं रहे हैं। क्या दिख रहा पब्लिक में आपको? पब्लिक तो फिलहाल अभी जो जब तक है वो बिरादरीवाद का ही है कि कौन सा बिरादरी कहा जाएगा। भाजपा का जो है वो, जो उनका वोट है वो अपना सहेजने में लगे हैं, सपा का जो अपना वोट है वो अपना सहेजने में लगे हैं। अब जो दिक्कत आएगी वही कि जो क्रॉस वोटिंग की बात आई है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो असंतोष कुछ लोगों में है, अगर वो असंतोष को बचा ले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। हम राम सकल यादव जी से बात करते हैं। जी, चुनाव हो रहा है, काफी लंबा अनुभव है आपको, अम्बेडकर नगर की राजनीति काफी करीब से देख रहे हैं। क्या मुख्य वजह रही है कि अम्बेडकर नगर की सियासत में बीजेपी अपना पैर नहीं जमा पा रही है? देखिए, बीजेपी की जो स्थिति बिगड़ी है वो पिछले विधानसभा चुनाव से बिगड़ी है। उनकी जो है पहले, उसके पहले जो उनके पास 2 सीटें रहती थी, एक आलापुर और टांडा, तो कुछ टिकट वितरण को लेकर भी उनके पार्टी में जो खींचतान थी उसका फ़ायदा जो है समाजवादी पार्टी ने उठाया और उनका पीडीए नारा जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और वो 5 की 5 सीटें जीत गए। फिर आया लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में भी पीडीए का नारा जो है समाजवादी पार्टी का हिट कर गया और जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। तो कुल मिला के ये जो अम्बेडकर नगर की जो राजनीति है वो पहले, जहाँ कुछ सालों पहले जो है भाजपा के पाले में रहती थी, अब पूरी तरह से वो सपा के पाले में आ गई है। मौजूदा चुनाव को देखिए तो ये सांसद निर्वाचित होने के बाद लालजी वर्मा जी के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। अब जो कटेहरी विधानसभा की स्थिति बनी है तो उसमें ना कोई विकास का मुद्दा है, ना कोई जात का मुद्दा रह गया है, सीधा मुद्दा आ गया है परिवारवाद बनाम धर्म का राज। जैसे भाजपा का नारा है कि धर्म का राज आएगा। अभी योगी जी आए, एक जनसभा उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि जो है हमने जो प्रत्याशी दिया है उसमें धर्म का राज है, आप ये करिए, हम शिव बाबा का विकास करेंगे, हम सर्वक्षेत्र का विकास करेंगे, तो तमाम उन्होंने दावे किए। कुल मिला के जो फोकस है जो जनता में है, भाजपा चाहती है परिवारवाद के नाम पर हम लालजी वर्मा को घेर लेंगे, लेकिन जो ज़मीनी स्थिति है उसमें लालजी वर्मा को घेरना बहुत आसान नहीं है। अब देखना यह है कि भाजपा अपने जो दावे कर रही है उस हिसाब से कितना मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करेगी। राम सकल जी, आपने कहा कि परिवारवाद, तो अगर हम थोड़ा पीछे आपके ले जाएं, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा था कि रितेश पांडे जी, उनके पिता समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, रितेश पांडे भाजपा में आके लोकसभा का चुनाव लड़ गए, तो उस परिवारवाद में और इस परिवारवाद में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? देखिए, अंतर ये था कि उन लोगों ने, उनके पिता उस समय अभी भी जो है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने पार्टी बदल करके जो है रितेश पांडे जी ने जो है भाजपा का दामन थामा था और भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया था। अब परिवारवाद तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उनके पिता खुद जो है भाजपा के न आ जाएं। अब वो पिताजी जो दूसरी राजनीति करते हैं वो दूसरी राजनीति करते हैं, तो वो परिवारवाद को आप वहीं पर ख़त्म करिए। ये इनका परिवारवाद ये है कि समाजवादी पार्टी में और सारे लोग टिकट मांग रहे थे, भीम निषाद मांग रहे थे और जो है विशाल वर्मा जी मांग रहे थे, उनको टिकट ना देके लालजी वर्मा जी की धर्मपत्नी शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो इनका परिवारवाद भाजपा को बड़ा परिवारवाद दिखता है, इसलिए वो अब धर्म का राज स्थापित करना चाहते हैं। चलिए, राम सकल जी ने परिवारवाद का एक नया परिभाषा बताया कि पिता दूसरी पार्टी से और पुत्र दूसरी पार्टी से लड़े तो परिवारवाद नहीं है। अखिलेश जी, बात प्रत्याशी की जाए तो आपको क्या लगता है कि प्रत्याशियों के चयन में कहीं सपा, भाजपा, बसपा कौन मजबूत दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर प्रत्याशियों के व्यक्तिगत देखा जाएगा तो उसमें मजबूत भाजपा है, क्योंकि वो धर्मराज निषाद 3 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और भी कई विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और बाकी जो प्रत्याशी हैं, तो सपा प्रत्याशी जो हैं शोभावती वर्मा जी, तो भाई उनके साथ तो यही है कि उनकी पहचान ये है कि वो लालजी वर्मा जो कि विधायक, मंत्री और सांसद हैं, उनकी पत्नी हैं। उनको विधानसभा चुनाव या कोई वैसा चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं रहा है। हाँ, राजनीतिक परिवार से हैं, लालजी वर्मा की पत्नी है, तो उनका एक वो है। लेकिन जो अगर देखा जाए राजा उनका व्यक्तिगत, उसी प्रकार बसपा के हैं अमित वर्मा, हालांकि वो भी पुराने नेता हैं, काफ़ी दिनों से राजनीति में है और एक 2012 में विधानसभा चुनाव यहाँ कटेहरी से ही लड़ चुके हैं कांग्रेस से। तो जहाँ तक व्यक्तिगत अगर आप देखेंगे कि कौन सा प्रत्याशी राजनीतिक रूप से मजबूत है, तो उसमें धर्मराज निषाद का नाम आएगा, क्योंकि उनका अनुभव ज़्यादा है।
अच्छा, एक चर्चा ये भी बनी रहती है अक्सर कि धर्मराज निषाद टिकट पा गए तो ब्राह्मण भाजपा से नाराज हो रहा है। तो आप क्षेत्र में टहलते हैं, क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है? देखिए अभी तक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कहीं दिख नहीं रहा है। अब जो ब्राह्मण प्रत्याशी थे वो मतलब दावेदार, उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, ऐसा नहीं है नहीं नाराज हैं, उनकी नाराजगी है, लेकिन जो आम जनता है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क उसका नहीं है। अहमद जी, दो कुर्मी प्रत्याशी हैं, एक लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती, दूसरे अमित वर्मा, और दोनों कभी एक दूसरे के करीबी रहा करते थे। तो आपको क्या लगता है कि कुर्मियों में वोटों का बिखराव कितना होगा? ये बहुत ही मुश्किल है कि कुर्मी के वोटों में बिखराव हो, क्योंकि माना जाता है कि लालजी वर्मा की पत्नी जो खड़ी शोभा होती उनके लिए यूनाइट होगा, क्योंकि वो लग रहा है कि वो जीतने के करीब है। और वहीं अमित वर्मा है, वो अच्छे नेता हैं, कांग्रेस से आए हैं बसपा में, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो वोटों को बटोर पाएंगे अपनी बिरादरी के। अरुण जी, पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें संविधान बचाओ का नारा काफी तेज चला था और उसमें दलित वोटों का भी ध्रुवीकरण सपा की तरफ हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? इस बार संविधान बचाओ का नारा जो है वो दिख नहीं रहा है फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लोगों में चर्चा भी नहीं है। मैं तो कई बार गया भी हूँ क्षेत्र में, जाता भी रहता हूँ, इस बात की कोई चर्चा नहीं, संविधान बचाओ का कोई नहीं। बस चर्चा ये है कि अब की बार धर्मराज भाजपा से लड़ रहे हैं, तो एक चीज़ ये हो गया कि जो सवर्ण वोट है वहाँ निर्णायक स्थिति में होगा, क्योंकि सवर्ण वोट 1 लाख के पार है। अब ये बनता है कि अगर सवर्ण वोट जिधर जाएगा उसका पाला मजबूत रहेगा, और ये माना जाता है कि सवर्ण वोट बीजेपी का कोर वोट है, इसलिए माना जा रहा है कि सवर्ण वोट इस कटेरी में निर्णायक बनेगा। सोशल मीडिया पे अक्सर तमाम तरह की अफवाहें चलती रहती हैं कि ब्राह्मण का साथ पिछड़ों ने नहीं दिया तो हम इनका साथ नहीं देंगे। तो क्या ये फैक्टर कुछ चलेगा? बहुत तो नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बीजेपी के नेता टिकट मांग रहे थे उनमें थोड़ा था, लेकिन वो फिर मंच पे आ गए हैं, रोज नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं। हाँ, समर्थक में थोड़ा बहुत है, लोग पोस्ट वोस्ट डालते रहते हैं, लेकिन उसका बहुत असर क्षेत्र में नहीं दिख रहा है कि एक बिखराव जा रहा है, एक बड़ा कोई ऐसा बड़ा नेता है, वो जो भी नेता नाराज थे वो मंच पे दिखाई दे रहे हैं, तमाम मंचों पे जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी बड़ी नाराजगी नहीं दिख रही है। अभी योगी जी आए थे हाल ही में 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था पीडीए मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी, और समाजवादी कह रही है कि ये योगी जी की मानसिकता है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों को दंगाई और अपराधी कह रहे हैं। तो इस नारे का क्या चुनाव में असर होगा? इस नारे को देकर चुनाव में एक तेजी लाने की कोशिश की है मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने बताया है कि यहाँ खान मुबारक रहे हैं, फिर मुख्तार अंसारी रहे हैं, उन्होंने उसका वो जो नारा दिया उसका एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने। उस एग्जाम्पल का बहुत ज़्यादा फर्क इस चुनाव में नहीं दिखेगा, क्योंकि अब खान मुबारक भी नहीं रहे हैं, मुख्तार अंसारी भी नहीं रहे हैं, अतीक भी नहीं रहे, तो यहाँ लोगों उन चेहरों को भूल चुके हैं। बस यहाँ जो लड़ाई मुख्य चल रही है वो थोड़ा बहुत होगा श्रवण क्षेत्र के विकास को लेके, और दूसरा वही जो जातिवाद हम बताए हैं और परिवारवाद के बीच। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जैसे अगर भाजपा का माना जाए तो भाजपा के जो नाराज हैं उसमें कहीं ना कहीं सपा में भी थोड़ी बहुत नाराजगी थी, हालांकि उसको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाई लालजी वर्मा के परिवार से ही हमेशा लड़ेंगे, इनकी पत्नी लड़ गई, उसके पहले इन्होंने जब बसपा में थे तो इन्होंने टिकट दिलवाया था, तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत है नाराजगी अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन बस लोग खुल के नहीं आ रही है। अच्छा, भाजपा में जो नाराजगी है वो थोड़ा बहुत उनके समर्थक सोशल मीडिया पे फेसबुक ट्विटर पर डाल के टेस्ट बनाते रहते हैं चुनाव का। भाजपा वाले सोच रहे होंगे कि हर कोई बाहर से आता है, लड़ जाता है और कार्यकर्ता ऐसे रह जाते हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं की मनोदशा पे इसका कुछ असर है? नहीं, बहुत नहीं लग रहा, क्योंकि धर्मराज के पास एक सिंपैथी जुड़ी हुई है। अभी उनका हाल ही में एक पोस्टर भी वायरल हुआ था, जिताए दा चिट्ठी लटाए दा, तो एक वो जुड़ा हुआ है कि धर्मराज सीधे हैं, पुराने हैं, ना कोई बड़ा काफिला है उनके साथ, ना कोई बड़ा ग्लैमर है, तो एक बार इनको जिता ही दीजिए। एक सिंपैथी क्षेत्र में उनके प्रति लोगों में देखी जा रही है, उसका फायदा जो है उनको मिल सकता है। अहमद जी, भाजपा विकास कह रही है कि हम विकास करेंगे और समाजवादी रोजगार कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो दोनों में आप कैसा देखते हैं कि विकास हावी होगा, विकास का नारा हावी होगा कि रोजगार का नारा हावी हो रहा है, क्या दिख रहा है? मुझे तो लगता है कि अगर विकास कह रही है और विकास दिखाए तो उसका असर दिख सकता है, लेकिन क्योंकि अगर समाजवादी वो सत्ता में तो है नहीं वो, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए नाम कह रही है, तो इसके भाषण में, इसके उसमें लोग आ सकते हैं। लेकिन विकास का जैसे कहा गया हमारा स्टेडियम बनेगा, करीब 5 महीने पहले कहा गया था कि स्टेडियम बनना शुरू हो जाएगा, बन जाएगा 5 महीने के अंदर चुनाव से पहले, लेकिन बन नहीं पाया है। इस तरह कई जगह विकास कराया गया है, ऐसा नहीं है, प्रशासन ने कई जगह सड़कें बना दी जल्दबाजी में, अभी बन रही है, कई जगह शिकायत आ रही है, लेकिन उसका क्या असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
तो आपको क्या लगता है दोनों में मजबूत कौन सा है? अभी कुछ कहा नहीं जाता। सबसे मेन बात ये रहेगी, जो गुस्साए हुए वोटर हैं, जो बीजेपी के जो गुस्साए हुए नेता हैं, वो किस हद तक उसको सपा कैश करा पाती है। पूरा चुनाव इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये माना जा सकता है कि जो अम्बेडकर की कटेहरी सीट पर लड़ाई है वो सपा, बसपा और भाजपा के बीच ही है। और एक खास बात यह है, तीनों प्रत्याशियों में जो सबसे मिलती जुलती बात है कि धर्मराज निषाद, शोभावती वर्मा और अमित वर्मा कभी एक ही साथ बैठ के खाना खाया करते थे और राजनीति में आज प्रतिद्वंदी हैं। अनुराग चौधरी, TV9 उत्तर प्रदेश, अम्बेडकर नगर।